ये लंपी इस बार बहुत विकराल रूप में सामने आ रही है और इस बार उसका अटैक जो है वो 3-3.5 साल से छोटी उम्र के बछड़े बछड़ियों पर है। जो ही लंपी हो जाए उसको कम से कम आधा किलोमीटर दूर, जहाँ और कोई दूसरा गौवंश नहीं हो, ऐसी जगह उसको ट्रांसफर करना चाहिए। और अगर थोड़ी आपको गंभीरता लगती है तो उसको तत्काल चिकित्सा केंद्र में लेकर के आना है। तो जिनको लंपी हो गई है, जिनके घाव फूट गए, उनमें हजारों की संख्या में कीड़े पैदा हो गए और वो धीरे धीरे उसके शरीर को अंदर खा रहे हैं। बाड़मेर में इन जिन गायों के लिए बड़ा संकट है, वो लंपी स्किन की बीमारी ने एक बार फिर दस्तक देना शुरू कर दी है। जी हाँ, मैं बात करूँ राजस्थान के बाड़मेर जिले की, तो फिर 2000 जिस तरीके से 2021 में जो बीमारी आई थी लंपी स्किन से, जिससे कई गायों की मौत हो चुकी थी, एक बार फिर इस बीमारी ने दस्तक दे चुकी है। इस वक्त मैं पथमेड़ा चिकित्सालय बाड़मेर के अंदर हूँ। वहाँ पर आप देख सकते हैं जो रोजाना जो केस है वो लगातार सामने आ रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से लंपी है वो एक बार फिर जो है इसने दस्तक देना शुरू कर दी, जिसमें गायों के लिए एक बड़ा संकट है। इस संकट के काल में आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी सहयोग करें और इस संकट काल में गायों के साथ आप खड़े रहे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है समझते नहीं है, या फिर लोग जो है गायों की बीमार होती है गायों को बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे में अगर आपके आसपास कोई भी अगर केस है या फिर किसी के लंपी स्किन की बीमारी हो रखी है तो पथमेड़ा गौशाला, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। सर से बात करें। सर, क्या नाम है आपका? और एक बार फिर जो है गायों के लिए बड़ा संकट है। बिल्कुल, आपकी बात सही है। मेरा नाम आलोक सिंघल है। मैं पथमेड़ा गौ चिकित्सालय बाड़मेर का अध्यक्ष और गोदाम मातित पथमेड़ा का CEO हूँ। ये लंपी इस बार बहुत विकराल रूप में सामने आ रही है और इस बार उसका अटैक जो है वो 3-3.5 साल से छोटी उम्र के बछड़े बछड़ियों पर है। बहुत बुरी स्थिति में केस हम तक पहुंच पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ग्रामीणों को कहना चाहूँगा कि जिस भी गौवंश के शरीर पर ठोस गांठें आपको नजर आए या कोई गांठ फूट जाए, गौवंश चढ़ना बंद कर देवे, कम कर देवे, आप उसको तत्काल किसी गाड़ी में लेकर के पथमेड़ा लंपी चिकित्सा केंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज के पास जैसलमेर रोड लेकर के आ जाएं। गाड़ी की व्यवस्था गांव से हो जाए बहुत बढ़िया। अगर कोई गांव में ऐसी स्थिति है भी हम डीजल के पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकते तो हम लोग डीजल के पैसे भी देने के लिए तैयार हैं। और लंपी का एक ही भी केस गाँव में नहीं रहे और गाँव में वो असमय तड़प तड़प करके नहीं मरे। आपने देखा भी होगा कि जिनको लंपी हो गई है, जिनके घाव फूट गए, उनमें हजारों की संख्या में कीड़े पैदा हो गए और वो धीरे धीरे उसके शरीर को अंदर खा रहे हैं। एक केस यहाँ पर बाहर है, उसकी पूरी आंख कीड़े खा गए। आंख के पास लंपी का फोड़ा फूटा था, पूरी आंख की आंख खा गए। कल वो हमारे पास में आया, उसकी ड्रेसिंग की। अब आंख तो नहीं बचा पाएंगे उसकी, पर हो सकता है उसके प्राण बच जावे। और प्राण नहीं भी बचे तो उसके कम से कम उसकी पीड़ा को कम करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। हमारी पूरी टीम ने, हमारे पूर्व अध्यक्ष चेताराम जी, हमारे महामंत्री आनंद जी, संगठन मंत्री दिलीप जी, व्यवस्थापक कमला सिंह जी और भी हमारे जितने भी कोषाध्यक्ष धनराज जी, सबने मिलकर ये निर्णय किया कि अगर कोई केस गांव से लेकर आता है और ग्रामीण कहते हैं भी हम किराए के पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो हम उसमें डीजल की राशि जो उसके गांव से आने में लगेगी उसकी व्यवस्था भी पथमेड़ा गौ चिकित्सालय परिवार करेगा और चिकित्सा की व्यवस्था भी करेगा। तो आम जन से क्या अपील रहेगी, क्योंकि अभी जो बाड़मेर में 2021 में एक बार फिर आई थी, लेकिन एक बार फिर जो आई है, कई बार ऐसा तो जो जिनके हो रखी है उनको भी पास में रह जाता है गायों को, इसको लेकर क्या कुछ कहोगे? हाँ, ये जानकारी का अभाव है। जो ही लंपी हो जाए उसको कम से कम आधा किलोमीटर दूर, जहाँ और कोई दूसरा गौवंश नहीं हो, ऐसी जगह उसको ट्रांसफर करना चाहिए। और अगर थोड़ी आपको गंभीरता लगती है तो उसको तत्काल चिकित्सा केंद्र में लेकर के आ जाएं। ये बहुत। और हम लोग बाड़मेर के पूरी जिले की जनता से, राजनेताओं से, प्रशासन से, कॉरपोरेट जगत के लोगों से, औद्योगिक घरानों से, व्यापारियों से, युवा संगठनों से, सामाजिक संगठनों से मैं ये आह्वान करूंगा कि आप सहयोग के लिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि भाई आर्थिक सहयोग कीजिए, पर आप यहाँ आइए। हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है, हम उसको देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, उससे उसकी बीमारी ठीक नहीं होती, पर उसको अच्छा लगता है कि कोई मेरे अपने हैं जो मुझे देखने के लिए आए हैं। ठीक उसी प्रकार से भी लंपीग्रस्त गौवंश यहाँ पर जो एडमिट है, जो यहाँ पर भर्ती है, अगर दिन में 50-100 लोग आएंगे, कोई अपने हाथ से इनको पानी पिलाएगा, कोई इनको अपने हाथ से दलिया खिलाएगा, कोई अपने हाथ से इनके हाथ घुमाएगा, कोई इनको हरा चारा खिलाएगा, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और इनकी बीमारी ठीक होने में एक मानसिक रूप से वो अपने आप को और ज़्यादा जल्दी तैयार कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा खास तौर से बाड़मेर के उन नेताओं से निवेदन है, जिस वक्त आप राजनीति करते हो या फिर गायों के नाम पर राजनीति करते हो, तो अभी जो गायों में संकट है तो आप सभी मिलकर
जो आप सभी कैसे भी करके आप सभी मिलकर सहयोग करें, क्योंकि बीते दिनों जो 2021 में जिस तरीके से लंपी स्किन की बीमारी आई थी, वैसे एक बार फिर लंपी स्किन बीमारी ने दस्तक देना शुरू कर दी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में हमें भी कई बार कॉल आते हैं कि गाड़ी जो है वो वैन है वो टाइम पर नहीं पहुंचती है, जिससे ग्रामीण काफी जब परेशान है। लेकिन मेरा ये भी निवेदन है कि जो डॉक्टर है उनसे भी निवेदन है कि टाइम पर पहुंचे, इलाज करें, ताकि गायों में संकट है उसको हम दूर कर सकते हैं। दयाराम सिंह राजपुरोहित, द बवाल, बाड़मेर।